नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता स्टार लोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े रामद्रोही का। जी हाँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कौन सा रामद्रोही है भाई इस देश में। तो है एक व्यक्ति इस देश में ऐसा है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका प्रभाव इतना है कि उसके सामने सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय मिलॉर्ड पानी भरने लगते हैं, जिसके एक फोन पे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय मिलॉर्ड अपराधियों को जमानत दे देती है, जिसके एक इशारे पे छुट्टी वाले दिन भी इस देश के माननीय मिलॉर्ड कोर्ट खुलवाकर एक ही 2-4 घंटों के अंदर ही दो बेंच गठित करके दोनों बेंच से फैसले दिलवाकर उसके मुवक्किल को राहत दे देती है, जमानत दे देती है और इस देश के ऊपर टिप्पणी करता है, देश के पुलिस के ऊपर टिप्पणी करता है कि एक हफ्ते अगर तीस्ता सी तलवार बाहर रहेगी तो क्या आसमान टूट जाएगा। आप सब जान गए होंगे, वह व्यक्ति है कपिल सिब्बल। इस देश में जितने भी लोग अगर कपिल सिब्बल को जानते हैं, वो सब इसी वजह से जानते हैं उनको, क्योंकि उनका पहचान इस देश में सबसे बड़े रामद्रोही के रूप में है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा ताकत लगा दिया कि किसी भी तरीके से राम मंदिर निर्माण को रोका जाए, राम मंदिर का निर्माण न हो सके, अपना पूरा ताकत इस बात के लिए लगा दिया कि किसी भी तरीके से जो टेंट में राम भगवान बैठे हुए थे, राम लल्ला बैठे थे, वो मंदिर में न बैठ पाए। जिसका पहचान ही रामद्रोह का रहा है, हिंदू द्रोह का रहा है और हमेशा देश विरोधियों के साथ खड़े होने की वजह से रहा है। उस कपिल सिब्बल का बात करेंगे कि किस तरीके से जब वह कपिल सिब्बल अपने ही एजेंडा से, अपने ही राम विरोध के एजेंडा में नंगे होने लगे, तो अब वह उस खबर को झूठा बता रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जिसका पहचान ही पूरे देश में रामद्रोही के रूप में है, वह इस बात से क्यों घबरा रहा है? क्या कारण है कि वह अपने ही द्वारा फैलाए गए खबर को अब झूठा बता रहा है और कह रहा है कि यह भ्रामक है, झूठ फैलाया जा रहा है, ये फेक न्यूज है। क्यों? ऐसा क्या है? क्या इतना बड़ा परिवर्तन हो गया इस देश में? क्या कपिल सिब्बल को भी अब डर लगने लगा है रामद्रोह से? क्या अब इन लोगों के अंदर भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि ये अब भी पहले की तरह रामद्रोह कर सके? पहले खबर देख लेते हैं कि खबर क्या है, किस लिए कपिल सिब्बल अपने ही द्वारा फैलाए गए खबर को झूठा बता रहा है, फेक बता रहा है। जी हाँ, दरअसल कपिल सिब्बल का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है ट्विटर पे, और वह ट्वीट है 29 जुलाई 2020 का, जिसमें लिखा है कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, राम मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह करूंगा। जी हाँ, यह ट्वीट जैसे ही वायरल होने लगा, जैसे ही सोशल मीडिया पे इसको फैलाया जाने लगा और जब कपिल सिब्बल से सवाल पूछे जाने लगा कि भाई बताओ आत्मदाह कब करोगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठान का तारीख भी आ चुका है, तो अब यह कह रहा है कि यह खबर फेक है, हमने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं मानता हूं कि अगर फेक भी होगा, झूठा भी होगा, क्योंकि इस समय इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरीके का खबर झूठा होता है, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल को इसका खंडन क्यों करना पड़ा? क्यों घबराहट हो गई कपिल सिब्बल? क्यों घबरा गए कपिल सिब्बल इस पे? क्यों उसको सफाई देना पड़ा है? और वो कह रहा है कि यह पोस्ट पूरी तरह से झूठा है, फेक है, फर्जी है। लेकिन कपिल सिब्बल का जो पहचान है इस देश में, वो रामद्रोही के रूप में ही है। आज अगर कपिल सिब्बल को इस देश में आम जनता जानता है, मैं बुद्धिजीवी वर्ग का बात नहीं कर रहा हूं, अगर जमीन से जुड़ा हुआ आम पब्लिक अगर कपिल सिब्बल को जानता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ रामद्रोही के रूप में, राम विरोधी के रूप में, जिसने अपने जीवन का अधिकतर समय इस बात के लिए कोर्ट में बिताया हो कि किसी भी तरीके से राम मंदिर का निर्माण न हो पाए, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा हो कि राम मंदिर पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आना चाहिए, जिसके लिए देश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब कहते हो कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों के हाथ में है। हमें राम मंदिर के फैसला सुनाने से पहले एक ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति था जो उस फैसले को रोकने के लिए हमारे घर का चक्कर लगाता था। हमने उसको अपने घर में एंट्री से
मना कर दिया था, वो इसी कपिल सिब्बल के लिए कहे थे। आज वह कपिल सिब्बल अपने ही उस नैरेटिव पे, जिस नैरेटिव को फैलाकर वह एक अलग तरीके का संदेश देता था, पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती थी राम मंदिर के लिए, तो यही कपिल सिब्बल खड़े होकर तरह तरह का व्यंग करता था, तरह तरह के सवाल उठाता था भगवान राम के लिए। क्योंकि ये जिस राजनीतिक दल का चाटुकार है, उस कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए 2012 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि राम और रामायण का अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक है। आज वह कपिल सिब्बल अपने ही उस ट्वीट से इस तरीके से परेशान हो गया है कि वह कह रहा है कि यह फर्जी ट्वीट है और इसको अगर फैलाया जाता है तो हम इस पे कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। वो अब धमकी दे रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बलों को एहसास हो गया है कि यह जो दौर है मोदी, नरेंद्र मोदी युग, ये जो मोदी युग है, इस मोदी युग में किसी भी रामद्रोही का रह पाना इतना आसान नहीं है। इसका एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसपे इसने बड़ा ही स्पष्ट प्रतिक्रिया दिया है। उसमें लिखा है कि आई स्टिल स्टैंड माई वर्ड दैट आई विल कमिट सुसाइड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। वही बात है। हो सकता है ये सारे चीज झूठे हों, जिसको उन्होंने कहा भी द फ्लोविंग टेक ट्वीट पोस्ट इज वेइंग सर्कुलेटेड दिस ओनली सो द लिव टू विच आवर पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि हमारा राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इस तरीके से झूठा खबर फैलाया जा रहा है, झूठा फेक पोस्ट चलाया जा रहा है। हो सकता है ये झूठा होगा, लेकिन ऐसा क्या है कि आपके ऊपर एकदम से चिपक गया है, जिस पर आपको सफाई देना पड़ रहा है। इस देश में बहुत सारे लोगों के नाम से झूठा खबर चलता है। इस तरीके से सफाई देने हर कोई नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से सफाई कपिल सिब्बल दे रहे हैं, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कपिल सिब्बल भी उस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने अतीत में क्या कुकर्म किया है भगवान राम के प्रति। इस देश का एकमात्र ऐसा ये वकील है जिनके केसों को अगर देखिएगा तो या तो हमेशा वह हिंदू द्रोहियों के साथ खड़े रहेंगे, भारत में जितने चोर लुटेरे हैं जिन्होंने भारत माता को लूटा है, बड़े बड़े घपले घोटाले किए हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे, या जो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है जो भारत को तोड़ने का बात करता है उसके साथ खड़े रहेंगे। खिलाफ है किनके लिए रहते हैं? मनीष कश्यप जैसों के लिए। जी हाँ, ये वही कपिल सिब्बल है जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मिलॉर्ड, यह कोई पत्रकार नहीं है, यह नेता है, यह तो चुनाव लड़ता है। यानी कि कपिल सिब्बल मंत्री रहते हुए, चुनाव लड़ते हुए, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य रहते हुए वकील हो सकते हैं, और वो भी बड़े प्रभावशाली वकील जिसका धाक चलता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोई मनीष कश्यप चुनाव, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के पत्रकारिता नहीं कर सकता है। यह है कपिल सिब्बल का पहचान। लेकिन मोदी युग में, अमित शाह युग में, इस सनातन के युग में अब इस तरीके का रामद्रोही चैन से नहीं रह पाएगा। हर एक मोड़ पे इनसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने रामद्रोह में बड़े बड़े कुकर्म किए हैं। सवाल तो पूछा जाएगा और अब इनको इसी तरीके से हर एक बार सफाई देना पड़ेगा। फूका हुआ वो खुद से चाटना पड़ेगा इनको। और इसी तरीके से अब राम भक्त इन जैसे सभी रामद्रोहियों से सवाल पूछेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी अतीत में राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, राम का विरोध किया, राम को काल्पनिक बताया, अब उस सब का स्थिति ये हो गया है कि उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।